नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ बुद्धिमान में क्या लक्षण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों में ये 5 लक्षण होते हैं जिसे जानना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है, जिससे ये पता लगा पाएंगे कि आप भी बुद्धिमान हैं, आप में भी ये लक्षण पाया जाता है। दुनिया में सफल होने के लिए मूर्ख के समान दिखना होगा और लेकिन रहना होगा एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान, एक इंटेलिजेंस के समान। यानी आपका व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता वाला होना चाहिए, आपका दिमाग बहुत साफ तेज होना चाहिए, तब आप में ये जो 5 लक्षण बता रहा हूँ वो पाया ही जाएगा। तो आइए देर न करते हुए उसी 5 बातों को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे समझ पाएंगे कि बुद्धिमान में क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात, नया सीखते रहना। बुद्धिमान व्यक्ति ये करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई अपडेट आया उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राप्त करके वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा और उसका थ्योरी क्या है, उसको समझ करके फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोगिक करते हैं। तो वही हम लोग में होनी चाहिए कि कोई भी नया चीज है, नई अपडेट है, उसे समझना है, समझ करके वो किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, उसे करने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। तब आप में ये पाया जाएगा कि आप में भी सीखने की ललक है और आप सीखने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी बात, समय का सही उपयोग करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने समय का सही उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि सदुपयोग करके सही कामों में लगाते हैं, सही बात करने में लगाते हैं, ताकि उसका समय बर्बाद नहीं हो, उसका समय का दुरुपयोग नहीं हो। इसलिए वो ऐसा करते हैं ताकि जो भी उसका वक्त है, उस वक्त को सही से इस्तेमाल करके कुछ अर्जित करे, कुछ कमाई करे, ऐसे वो सोचते हैं। अगर आप भी इस प्रकार से सोचते हैं तो आप भी बुद्धिमान व्यक्ति के समान हैं और आप भी कामयाबी के नजदीक पहुंचते जाएंगे, सफलता के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तीसरी बात, अकेले रहने में पसंद करते हैं। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा देखते हैं कि वो तो दिखते हैं मूर्ख के समान, कि वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, इतना मतलब नहीं रखते हैं। लोग के नजर में होता है ये कि मूर्ख है, मूर्ख के समान देखते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही होशियार, बुद्धिमान, बहुत ही तेज होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, और जब अकेले में वो समय को व्यतीत करते हैं, वक्त को बिताते हैं, उस दरमियान में होता है ये कि वो व्यक्ति अपने आप को समझते हैं, अपने में कमियां को देखते हैं कि मुझ में वो कमियां क्या है, कमजोरी क्या है, और उसे समझ करके वो कमी कमजोरी को दूर करते हैं और उसे भरपाई करने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि और इसका जीवन बेहतर हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो अच्छा से रहे। वो अकेले में ही खुश रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर और अपने लिए समय देते हैं और ईश्वर से फिर निवेदन विनती करते हैं कि मुझ में क्या कमी है, उस कमी को दूर कीजिए, या मुझसे क्या गलतियां हुई उसे माफ कीजिए और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं हो। इस प्रकार से वो करते हैं और फिर तरक्की करने के लिए भी ईश्वर से कामना करते हैं। तो ये होता है। तो वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख के समान दिखते हैं, लेकिन करते हैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के समान। क्यों? क्योंकि वो अकेले में अपने आप को समझते हैं। तो वैसे ही आप भी जब अकेलापन हो जाता है
या अकेले रहते हो, उस दरमियान में निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, बेचैन नहीं होना, उनकी और खुशी मनाना कि मुझे तो ईश्वर से बातचीत करने का मौका मिल गया, मुझे तो अपने आप को समझने का मौका मिल गया। तो उस दरमियान में परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथी बात, कम बोलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। जब किसी से बातचीत करते हैं तो वार्तालाप के दरमियान में जो बोलना है, जो जरूरत है, वही बात बोलते हैं और ज्यादा सुनने की कोशिश करते हैं कि अगला का बात क्या है, उसका राय क्या है, उसका विचार क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं और समझ करके उसके बाद उसका सही जवाब, सटीक आंसर देते हैं, ताकि उसके बाद से जो अगला उससे वार्तालाप कर रहा संतुष्ट हो जाए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, वो ऐसा जवाब देते हैं। इसलिए ज्यादा बोलने के लिए नहीं आता है, तो वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी से बातचीत कीजिए, उस दरमियान में उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनिए, उसका सर्वेक्षण कीजिए, उसकी बात को ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आपको सही से उसका जवाब देने के लिए आए। और अगर आप उसकी बात को सही से सुन कर सही जवाब देते हैं तो वो व्यक्ति आपसे खुश हो जाएगा। आपके बातों के वजह से अगला व्यक्ति के चेहरा पर प्रसन्नता नजर आएगा। ऐसा होनी ही चाहिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति एक निराश व्यक्ति को बेहतर समझे। पांचवी बात, मन का बात किसी को नहीं बताते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बात चल रहा होता है, कई प्रकार की बात होते हैं, तो चाहे वो खुशी का बात हो, चाहे गम का बात हो, अपने मन की व्यथा को किसी से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, किसी से व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने मन की बात मन में ही रखते हैं और रख करके वो क्या करते हैं कि वो जो करने के लिए जाते हैं, या उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, या उसके जीवन में कुछ परेशानी है, उसका वजह, उसका कारण को जान करके उस समस्या परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। अभी नहीं होता है तो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, वो सोचते हैं, सोच करके उसके हल को ढूंढ करके समस्या को निकालने के लिए वजह को ढूंढ करके निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं, तब वो खुश रहते हैं, तब वो हैप्पी रहते हैं, तब वो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि कम बोलना और समस्या को ढूंढ करके उसे निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि और अच्छा से बुद्धिमान कैसे होते हैं। एक ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो व्यक्ति एक ही लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसी पर कार्य करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, ताकि वो और लक्ष्य के करीब पहुंचते जाए। उस पर किस किस प्रकार से कोशिश करना है, ये सब सोचते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। ये सब गुण होता है। ये 5 और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं जो महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग को चाहिए कि ये 5 महत्वपूर्ण बातें और एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट जो बताएं, ये आप लोग के लिए अच्छा है और आप इसे अपने जीवन में अमल करते हैं तो आप अपने जीवन में तरक्की करें, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आपको भी चाहिए कि मन की बात नहीं बताना है किसी से, क्योंकि अगर अपने मन की बात को बताते हैं तो फिर वही अगला व्यक्ति जो आपके मन की बात को सुने, उसी बात का
इशू बना करके, उसी बात का मुद्दा बना करके आपका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए आप मजाक का पात्र नहीं होना चाहते हैं, तो आप किसी से भी अपने मन की बात को या अपने पारिवारिक के जीवन के लड़ाई झगड़े की बात को नहीं बताना है। और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बुद्धिमान व्यक्ति पूरा गंभीर देखते हैं, लेकिन वो खुशी भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ज्यादा बेचैन हो जाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो पारिवारिक लड़ाई झगड़ों की वजह से ज्यादा व्यथित नहीं होते हैं, ज्यादा ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। वो शांत रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। वो शांत रह करके उस दरमियान में अपने कमी को देखते हैं, या दूसरा को वो किस वजह से बोल दिया, वहां पर नहीं बोलना चाहिए था। सभी बातों को ऑब्जर्व करते हैं और उसका एक सल्यूशन निकालते हैं, और निकाल करके वो बहुत ही गंभीर रूप से सोचते हैं, और सोच कर करके ऐसा नहीं हो वो सोचते हैं, क्योंकि वैसा गलती होने की वजह से ना कि अगला को परेशानी होता, जो शांत स्वभाव के होते उसको भी परेशान होता कि मेरी वजह से इसे परेशान होना पड़ा, उसे मतलब दिक्कत होता। तो ये भी होनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए, ना कि आपकी वजह से लोग परेशान हो, लोग दुखित हो। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप अगर ऐसा करने सक्षम तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति, आप बहुत ही तेज दिमाग वाले आदमी हैं। तेज दिमाग वाले आदमी हमेशा यही बात होता है कि उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं हो, उसके वजह से आसपास पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वो मतलब मूर्ख के समान लोग के नजर में दिखते हैं, लेकिन वो बहुत तेज होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।